हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसा रहा आज का मार्केट का दिन। आज बाज़ार अच्छी बढ़त के साथ में बंद हुआ है। कल चर्चा कर रहे थे कि अगर निफ्टी 18,750 के ऊपर क्लेम करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है और मध्य में वहां से नहीं रहना है। वहीं बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे 43,800 850 के आसपास अगर बैंक निफ्टी उससे ऊपर निकलता है तो मध्य में नहीं रहना है। और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक शॉर्ट कवरिंग देखी गई। निफ्टी की जहां तक बात करते हैं, आज निफ्टी 18,817.40 पर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी भी आज अच्छी बढ़त के साथ में करीब 517 पॉइंट बढ़त के साथ में बंद हुआ है। 44,100 के ऊपर बढ़त के साथ बंद हुआ है। निफ्टी की जहां तक बात करते हैं, निफ्टी में जो टॉप गेनर थे उसमें एचडीएफसी लाइफ लगभग 5.5%, अपोलो हॉस्पिटल लगभग 2% से ज़्यादा, एसबीआई लगभग 0.25%, जेएसडब्ल्यू स्टील लगभग 0.25% और एसबीआई लाइफ लगभग 1.5% से ज़्यादा निफ्टी को टॉप गेनर लिस्ट में आज शामिल हुए। वहीं निफ्टी को नीचे गिराने वाले टॉप लूजर में सिप्ला लगभग 1%, ब्रिटानिया लगभग 1%, टाटा कंज्यूमर लगभग 1%, अडानी पोर्ट लगभग 0.25% और यूपीएल लगभग 0.25% निफ्टी को नीचे गिराने में आज इनका योगदान रहा। वहीं बैंक निफ्टी की बात करते हैं, आज बैंक निफ्टी का जो एडवांस डिक्लाइन रेशो है वो 11 शेयर बढ़कर बंद हुए हैं और केवल 1 शेयर गिरकर बंद हुआ है। टॉप गेनर में आज बैंक निफ्टी में एसबीआई लगभग 0.25%, फेडरल बैंक लगभग 0.2%, एक्सिस बैंक लगभग 1.5% के दायरे में, एचडीएफसी बैंक लगभग 1.40 और आईसीआई बैंक लगभग 1.25% के दायरे में बढ़कर बंद हुआ है। वहीं एक इकलौता शेयर बैंक निफ्टी में इंडसइंड बैंक जो स्लाइटली थोड़ा सा नेगेटिव बंद हुआ है, बाकी कोई ज़्यादा गिरकर बंद नहीं हुआ है। दोस्तों, एडवांस डिक्लाइन की बात करते हैं निफ्टी के लिए तो निफ्टी में 34 शेयर आज बढ़कर बंद हुए हैं और 16 शेयर आज गिरकर बंद हुए हैं। पीसीआर की बात करते हैं, 29 जून की जो एक्सपायरी थी वो छुट्टी के चलते आज एक्सचेंज द्वारा छुट्टी का चेंजेस किया गया है। पहले ईद की छुट्टी 28 तारीख की थी, अब आज उसको चेंज करके और 29 की कर दी है तो एक्सपायरी कल की हो गई। तो कल की एक्सपायरी के लिए बात करते हैं, निफ्टी का पीसीआर 1.15 है और बैंक निफ्टी का 1.55 है। और वहीं 6 जुलाई के लिए पीसीआर की बात करते हैं तो निफ्टी का 1.22 1.22 और बैंक निफ्टी का 1.15 अभी पीसीआर चल रहा है। आज निफ्टी को जो बढ़ाने वाले शेयर है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन या योगदान दिया, एचडीएफसी बैंक लगभग 23 पॉइंटों का योगदान बढ़ाने में दिया। एचडीएफसी ने लगभग 16 पॉइंटों का योगदान दिया। आईसीआई बैंक 19 पॉइंट निफ्टी को ऊपर बढ़ा रहा था। एसबीआई लगभग 9 पॉइंट निफ्टी को आगे बढ़ा रही थी। वहीं बैंक निफ्टी की बात करते हैं, आज एचडीएफसी बैंक 184 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर बढ़ाने में योगदान दिया है। वहीं आईसीआई बैंक ने 155 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर बढ़ाने में योगदान दिया है। एसबीआई लगभग 72 पॉइंट निफ्टी को ऊपर बढ़ाने में योगदान दिया है। कोटक बैंक लगभग 62 पॉइंट ऊपर बढ़ाने में योगदान दिया है और एक्सिस बैंक लगभग 68 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर बढ़ाने में योगदान दिया है। ये 5 शेयर निफ्टी प्लस निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी को लगभग 500 पॉइंटों से भी ऊपर बढ़ाने में आज इनका बड़ा योगदान रहा है। साथियों, आज एक बाजार के चलते बीच में एक एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी की मर्जर की जो कई दिनों से खबरें चल रही थी उसके लिए जो आज मैनेजमेंट ने पुष्टि कर दी है और उसकी 1 जुलाई जो है मर्जर की डेट डिसाइड की है। उसके चलते बाज़ारों में एक तेज़ी देखी गई। दोनों बैंकों में खरीदारी का रुझान आया। जिसको जो एडजस्टमेंट करना था वो एडजस्टमेंट के लिए आज खरीदारी करता नज़र आया और साथ में उसका साथ दूसरे बैंकों ने भी दिया और साथ में जो एक्सपायरी की डेट जो चेंज हुई है उससे भी बाज़ारों में खरीदारी लौटी और बाज़ारों में जितने भी जो शॉर्ट थे वो आज सब शॉर्ट कवरिंग की एक जो है वो रैली बनी और बाज़ारों को आज 18,800 के ऊपर और बैंक निफ्टी को 44,100 के ऊपर बंद कराने में कामयाब हो गए। अब यहाँ तक बाज़ार को लेके आए हैं, क्या बाज़ार में एक नया ऑल टाइम हाई बनेगा? कल एक्सपेक्टेड
है या एक्सपेक्टेशन कल कर सकते हैं कि भाई बाज़ार में कल एक नया हाई बन सकता है, ऐसे ही आशा रख सकते हैं। बैंक निफ्टी जो है वो पहले से बना चुका है, सेंसेक्स पहले से हाई बना चुका है। केवल एक निफ्टी एक ऐसा कंपोनेंट है जो अभी एक नया हाई के लिए वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में चल रहा है। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली, एक रिलायंस जो है आज कोई ज़्यादा उसने कुछ किया नहीं रिलायंस, लेकिन पॉजिटिव में बंद हो गया, सबसे बड़ी बात यह है। बाकी पूरे दिन भर आज नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहा था। और जो HDFC बंधु जो हैं दोनों, उनकी जो मर्जर की खबरें आने से बाज़ार को एक नया पुल बैक मिला है और बाज़ार एक नए हाई की ओर निफ्टी को ले जाने के लिए अभी बाज़ार जो है वो आतुर है। देखते हैं कल एक नया हाई बाज़ार को मिलता है कि नहीं मिलता है। खबरें अभी बाज़ार में थोड़ी सी बढ़ने लगी हैं। पुट और पीस जो इंडिया विक्स है वो भी थोड़ा सा नीचे गिरा है, लगभग 3% लगभग इंडिया विक्स नीचे आज गिरा है। बाज़ार की पोजीशन अभी थोड़ी सी जो मध्य की पोजीशन थी अभी वो तेज़ी में शिफ्ट हो रही है और बाज़ार हो सकता है आने वाले 1-2 दिन हो सकता है कल बाज़ार जो है एक नए हाई को छू ले, क्योंकि जितनी भी शॉर्ट कवरिंग थी या शॉर्ट पोजीशन थी वो करीब करीब आज अपनी पोजीशनें उन्होंने हल्की की है। जहाँ तक 18,800 की कॉल की बात करते हैं तो 81,000 कॉल राइटर लगभग उसमें अपनी जो पोजीशन थी उसको अनवाइंड किया है। और जहाँ पुट राइटर थे उन्होंने 18,800 में करीब 73,000 पुट राइटर आज 18,800 की कॉल में आज प्लस किया है, या मतलब उसमें नए जुड़े हैं। तो इससे ये लग रहा है, अनुमान डाटा से ये पता लग रहा है कि बाज़ार अभी 1-2 दिन थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग के चलते, ये HDFC मर्जर की खबरों के चलते बाज़ार को एक नए हाई की तरफ ले जाया जाएगा और नया हाई शायद बाज़ारों को कल मिल सकता है। आगे बाज़ारों के लिए क्या नया हाई बनने के बाद में क्या बाज़ार वापस ऊपर की यात्रा प्रारंभ करेंगे या आगे निकलेंगे, तो एक बार कोशिश हो सकती है कि बाज़ार को एक बार 19,000 का अटैम्प्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 19,100-200 के आसपास। लेकिन 19,200, 19,100, 19,000 के आसपास जो है वो पहली बार बाज़ार अगर निकलता है ऊपर की तरफ तो पहली बार निकलेगा, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस भी उसको मिलना तय है। और बाज़ारों का जहाँ तक आगे की बात करते हैं, बाज़ारों में अभी कोई स्थितियाँ कोई बहुत ज़्यादा सुधार वाली है नहीं। पोजीशन अपनी लॉन्ग में अपनी थोड़ी लिमिट में रखें और बाज़ार कब से पलटता है। एक और बड़ी एक बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बड़ी मद्दी की शुरुआत से पहले बाज़ार में बहुत तेज़ी होती है। एक बार अभी बाज़ार ऊपर आया, उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आया, अब वापस बाज़ार ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो हो सकता है कि ये तेज़ी इस साल की आखिरी तेज़ी हो जो बाज़ार को नीचे धकेलने में मदद करेगी, हो सकता है। इसलिए सावधान रहें कि बाज़ार को कहाँ ले जाकर ये रिवर्सल देंगे या कहाँ से बाज़ार को नीचे की यात्रा प्रारंभ करवाएंगे। लोगों को समझ में तक नहीं देंगे कि बाज़ार कहाँ से पलटी मार रहा है। तेज़ी करके हो सकता है ऊपर फिर एक बार माला पहनाने का प्रयास किया जा रहा हो। तो आप सावधान रहें और कल देखते हैं बाज़ारों में एक नया हाई बनने की पूरी उम्मीद है कि बाज़ार निफ्टी में एक कल नया हाई मिल सकता है, जिसकी बड़े दिनों से उम्मीद थी। उसके बाद में थोड़े 2-3 दिन शेयर मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का दौर भी देखा गया, लेकिन बाज़ार ने फिर से रिक्लेम किया और आज न्यूज़ के चलते मर्जर HDFC बंधुओं की मर्जर के चलते आज बाज़ारों में एक नया जोश, नई उमंग भरी और बाज़ार को ऊपर लेके आए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे नए जानकारी नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होते हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब।